दोस्तों आज का वीडियो है हमारा केस। तो केस काफ़ी केसेस हमने आपके साथ डिस्कस किया है, लेकिन आज जो केस हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट केस। तो जिसका जिक्र आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात चलती है तो आज भी कुछ ऐसे खास केसेस हैं, जैसे गोलकनाथ है, सज्जन सिंह का केस है, और शंकर प्रसाद का है, केशवानंद भारती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत ही अहम केस हैं। तो चलिए आज हम अपना केस डिस्कस करने वाले हैं, जो है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967। तो आज का हमारा केस, तो पहले हम स्टोरी समझते हैं, आखिर इसके पीछे कहानी क्या थी और क्यों ये अमेंडमेंट्स हुए थे, आखिर क्यों इतना हाईलाइटेड ये केस है। तो चलिए देख, यहाँ पर गोलकनाथ ब्रदर्स की कहानी थी। दोनों भाई मिलके पंजाब राज्य से लड़ते हैं। तो पंजाब राज्य और गोलकनाथ भाइयों के बीच की ये स्टोरी है, यानी कि ये केस था। ये केस हमारा गोलकनाथ भाइयों और पंजाब राज्य के बीच था, इसीलिए इस केस का नाम भी है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट चल रहा था, यानी कि जिनके पास भूमि कम थी उनकी, जिनके पास ज्यादा थी उनसे लेकर के दी जा रही थी। या फिर जब लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट पंजाब पहुंचा तो पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्यूर एक्ट वहां पर बनाया गया और उसके तहत जमीन लोगों से ली जा रही थी। तो उसी में हमारे हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ, ये दोनों भाई भी आ गए। तो इनके पास 500 एकड़ जमीन थी। इनसे कहा गया कि आपको 30-40 एकड़ जमीन अपने पास रखनी होगी, उसी में आप गुजर बसर करिए और अतिरिक्त भूमि आपसे ले ली जाएगी। तो ये चीज उन्हें गंवारा नहीं गया, क्योंकि किसी के पास भी जब इतनी ज्यादा भूमि होगी और उससे ली जाएगी तो उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से गोलकनाथ भाइयों को आ गया गुस्सा, और उन्होंने बात गई कोर्ट में। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। जब उन्होंने याचिका दायर की तो कोर्ट ने पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के तहत, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के तहत उनकी जमीन ले ली। और यहाँ पर 17वां जो संशोधन किया गया था, 17वें संशोधन में 9 शेड्यूल के में डाल दिया गया इस पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट को। जब 17वां संशोधन करके उसी समय, और उसमें काफी एक्ट जो है डाले जा रहे थे, उसी में इन्होंने पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट को भी डाल दिया उनसे अतिरिक्त भूमि लेने के बाद। अगर देखा जाए तो ये पंजाब गवर्नमेंट की चालाकी थी, क्योंकि 9 शेड्यूल क्या होता है शायद आपको पता होगा। 9 शेड्यूल वो होता है जिसमें कोई भी एक्ट 9 शेड्यूल में डाल दिया गया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता है। और यही किया गया यहाँ गोलकनाथ भाइयों के साथ। इनकी भूमि लेने के बाद पंजाब सरकार ने पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के तहत जो भूमि लेने के बाद उसे 9 शेड्यूल में डाल दिया, 17वें संविधान संशोधन के तहत। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई कि उनसे भूमि ले ली गई। अब क्या होता है, अब हमारे गोलकनाथ ब्रदर्स क्या करेंगे। तो गोलकनाथ ब्रदर्स के पास ये था कि आर्टिकल 13 जो आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 13 में क्या कहा, यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो कानून स्वतः ही अमान्य होगा। हमारा आर्टिकल 13 ये कहता है। तो यहाँ पर क्या था, इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने जो जमीन ले ली थी, पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे गोलकनाथ ब्रदर्स की जो जमीन ले ली थी, तो उससे क्या हो रहा था, उससे उनके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो रहे थे, वायलेट हो रहे थे। इस उससे जो पंजाब गवर्नमेंट ने उनसे जमीन ले ली थी तो उनसे उनका फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा था। तो उन्होंने आर्टिकल 13 का हवाला देते हुए फिर उन्होंने के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 32 में ने आर्टिकल 32 के तहत उन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी कि हाँ, यहाँ पर जो भूमि हमारी ली गई है उससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि हमने किसी से भूमि छीनी नहीं थी, बल्कि हमारी खुद की अपनी भूमि है, अपनी खुद की संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स है। पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के तहत हमारे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट किया गया, देखिए वायलेट किया गया। अब क्या होता है, तो यहाँ इससे पहले भी केसेस आ चुके थे, जैसे शंकर प्रसाद का था 368 में संविधान संशोधन का। तो वो हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है। तो यहाँ पर भी संविधान संशोधन की ही बात है। शेड्यूल 9 में लॉ कैन नॉट बी चेंज, जैसा कि आप जानते हैं शेड्यूल 9 में तो लॉ चेंज नहीं हो सकते थे। लेकिन जब आर्टिकल 32 के अंतर्गत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि किसी भी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीना जा सकता।
ये ब्रदर्स हमारे जो गोलकनाथ ब्रदर्स हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे जो गोलकनाथ ब्रदर है, ये उनका फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करें। वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे, तो ये उनका फंडामेंटल राइट है। और संसद भी फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती और ना ही किसी भी व्यक्ति से फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं। उस समय हुआ यूं कि फंडामेंटल राइट्स को बहुत बड़ी चीज बताई गई और एक तरह से भगवान का दर्जा दे दिया गया कि इसे हम संविधान संशोधन में भी चेंज नहीं कर सकते और ना ही इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार आई 1971 में 24वां संविधान संशोधन, यहाँ पर हुआ यूं कि फंडामेंटल राइट्स को सबसे ऊपर रखा गया और इसी के तहत गोलकनाथ ब्रदर्स को अपनी भूमि मिल गई। तो 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई, इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी इस बात से कि लैंड रिफॉर्मेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से नए नए केस पर केस आते जा रहे हैं। और हुआ क्या कि फिर से फंडामेंटल राइट्स को इतना ऊपर रख दिया गया कि हमारा लैंड रिफॉर्मेशन का कार्य ही पूरा नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन ला दिया। जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने 24वां संविधान संशोधन ला दिया और ये कहा कि संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने ये कहा 24वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि किसी भी भाग में संविधान का ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। जैसे नई नई चीजें आ रही हैं, तो इस तरह से समाज में परिवर्तन आ रहा है तो उसमें चेंजेस लाना जरूरी है। इसलिए संविधान का ऐसा कोई भाग नहीं होगा जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके। तो 24वें संविधान संशोधन के बाद फंडामेंटल राइट्स जिसे अभी तक संसद में सबसे ऊपर रखा गया था, वो भी अब बदलाव के कगार पे आ गया। तो अब इस तरह से जो कि फंडामेंटल राइट्स जो कभी चेंज नहीं हो सकते थे, उन्हें भी 24वें संविधान के अंतर्गत अब बदला जा सकता है। जहां पर जरूरत हो वहां पर संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस तरह से आज हमने एक केस डिस्कस किया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। दोस्तों ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया था और बहुत हाईलाइटेड केस था उस समय का, और आज भी इसकी चर्चा होती रहती है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये केस समझ में आया या नहीं आया।